ठीक है, तो जिसके साथ ऐसा दिक्कत है क्या? नहीं। तो इस फर्क के आधार पर क्या होता है, इस फर्क के आधार पे क्या होता है कि अगर लड़कियों को ठीक ठाक खान पान नहीं मिलता वो कमजोर होती हैं, ठीक ठाक मौका नहीं मिलता वो खेल नहीं पाती हैं। हम सालों बाद इसीलिए जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों ने ज्यादा आसानी से इसको पकड़ लिया। लेकिन जो सबसे दिलचस्प चीज ये है कि इससे पहले जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कौन है, तो आप बोल रहे हैं बच्चा है, न लड़का है न लड़की, या इसके माँ बाप बताएंगे या इसके डॉक्टर बता पाएंगे, या यहाँ भी आप ये कह रहे हैं, कुछ लोगों ने पिंक देखकर ये कहा कि लड़की है, लेकिन आमतौर पर सबको ये कह रहा है कि ये बच्चा बच्ची में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब यहाँ आते हैं तब आप स्पष्ट हो जाते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। कैसे स्पष्ट होते हैं? उसके कपड़े से। ठीक है, यानी कपड़ा तय कर रहा है हमारे लिए कि कौन लड़का है और कौन लड़की है। ठीक है, कपड़ा तय कर रहा है। जब हम पैदा होते हैं राजू जी, तो हम कैसे पैदा होते हैं? कपड़े के साथ पैदा होते हैं या बिना कपड़े पैदा? कोई भी कपड़े के साथ पैदा नहीं होता। तो सबके बाल का स्टाइल, सबकी आंख, सबके चेहरे मोहरे का कट लगभग सारे बच्चों का एक जैसा होता है। जब हम बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप को कैसे पता चलता है कि ये लड़का है या लड़की है? कौन बताता है? डॉक्टर बताता है। आप अस्पताल के बाहर होते हैं, नर्स आती है या डॉक्टर आता है और वो ये कहता है कि ये जो आपको संतान हुई है वो लड़का है या लड़की है। यानी कि सबसे पहले डॉक्टर ये जानकारी देता है कुछ अंगों को देखकर। वो भी कैसे बताता है? कुछ अंगों को देखकर कि ये लड़का है या लड़की है। उसके आधार पर हम क्या करते हैं? हम उसके बदन पर कपड़े पहनाते हैं। ये फ्रॉक पहनेगी या ये जींस शर्ट पहनेगा, ये बॉल से खेलेगा या ये गुड़िया से खेलेगी। ये जो लड़का लड़की में पैदा होने के बाद कपड़े में, उसके रख रखाव में, उसके खेलने के साधन में, उसके काम कराने के मामले में, ये जो चीजें होती हैं इसको हम कहते हैं कि ये जेंडर है। ठीक है, ये जेंडर भेदभाव है जो लड़कियों को एक खास तरीके से, लड़कों को एक खास तरीके से, लड़कियों को एक खास तरीके से परवरिश कर रहा है। लड़के की परवरिश वैसे ही नहीं हो रही है जैसी लड़की की हो रही है। ठीक है, एक और चित्र आप देखना पसंद करेंगे राजू जी? जी। आपको करना है एक सादे कागज पर 1 से लेकर 43 तक नंबर लिखना। कोई भी कागज पे, एक सादे कागज पर 1 से लेकर 1 to 43 एक नंबर लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 43 तक। आज गिनती और आप नहीं सिखा रहा मैं। कौन बताऊँ? आपके फरहान अख्तर हैं, उनकी माँ है, उनमें से वो लड़का है या लड़की? अंतर करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए आप घर पहुँचते हैं, ऑफिस से घर पहुँचे, आपके घर में कुछ मेहमान है, उस मेहमान में एक ये भी है। ठीक है, आप इसको देखकर, इसकी वेशभूषा देखकर आप इसको लड़का मानेंगे या लड़की मानेंगे? वो बता रहे थे तो 2 छोटी करने। आज के टाइम में लड़की के बाल छोटे छोटे रखती है, वो भी लड़के जैसे लगते हैं। आप क्या मानेंगे? ये रखते हैं नहीं रखते हैं, ये बोल रही आप क्या मानेंगे? मानने में तो लड़के नजर आते हैं, मानने में लड़की भी आती है। ऐसा होता नहीं है। जी जी, उनको दीजिए उठी। बाल कलाकार है। हाँ, बाल कलाकार। इसका नाम है
ये कौन है? लड़की। इसमें बताइए, इसमें कौन है? नीचे वाले लड़के हैं। कैसे पता चला? ड्रेस से और फेस से। ड्रेस से और फेस। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई? ये किनके ड्रेस है? गर्ल्स की है। अच्छा, और ऊपर में जो एक चित्र है वो किसका है? लड़के का। लड़के का। लड़के का। हाँ? ये लड़के का चित्र है, लड़कियों की फैशन में चलता है ये। ये जो 4 बच्चियां थी बीच में जिनके घुंघराले घुंघराले बाल थे, वो 2 बहनें हैं, डेजी ईरानी और हनी ईरानी, है ना? अभी तक दिख रहा था इनको सब कुछ। अभी तक सब लड़की है। साफ दिख रहा था। उम्र हो गई है सर। लड़की है। आपको नहीं मिला? एक ऐसे संविधान का निर्माण हमने किया जिसमें ये वादा किया हमने अपने आप से कि हम भारत के लोग समता, समानता, न्याय इसकी बात करेंगे। यहाँ लैंगिक भेद डिसीजंस कुछ खुद नहीं ले सकते हैं। तो जब बच्चे अपने डिसीजंस कुछ खुद से नहीं ले सकते हैं, अपना काम खुद से नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए एक तो ह्यूमन राइट्स थी, तो 1989 में इसीलिए इतने सारे कंट्रीज साथ में आए, उन्होंने डिसाइड कर सके। तो इसी को लेके ये स्पेशल राइट्स के बारे में सोचा गया था। और फिर स्पेशल राइट्स जैसे कि मैंने बताया था कि अगर बच्चे पीछे छूटते हैं तो पूरे सोसाइटी को ये कॉस्ट बहुत भारी पड़ने वाला है। बच्चों को, और भारत जैसे देश में जहाँ 40% बच्चे ही हैं, तो उनको हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसीलिए ये वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज किया कि क्यों ना एक जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों के डेवलपमेंट में, बच्चों के पार्टिसिपेशन में, बच्चों के सर्वाइवल में, बच्चों के जो प्रोटेक्शन में, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, एक जिसको कि ध्यान में हमें रखने की जरूरत है जब भी हम रिपोर्ट कि जो हम बच्चों को आइडेंटिफाई करना जो जरूरी है, किस तरह से आप और हम मिलकर इस के लिए हमने एक वर्कशॉप का आयोजन किया है, जो कि बच्चों के अधिकार और जो जेंडर के जो जितने मुद्दे हैं उसके ऊपर हम विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे मिलके हम इन चीज़ों पे काम कर सकें। पहले भी यूनिसेफ बहुत सारे पत्रकारों के साथ काम कर चुकी है और ये हमारी एक नई पहल है जहाँ कि हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और इस तरह के वार्तालाप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पत्रकारों के साथ, पत्रकार बंधुओं के साथ एक चीज़ों को समझने के लिए। ये लैंगिक असमानता और उसको जेंडर इक्वलिटी को लेकर के क्या कुछ होता है, क्या विषय की मूल क्या है? जेंडर इक्वालिटी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हमने ये पाया है कि खास करके जो वर्नाकुलर मीडिया है, जो हिंदी मीडिया है, उसमें बहुत सारे जेंडर से रिलेटेड शब्द मौजूद ही नहीं है, वो होते ही नहीं हैं। अंग्रेज़ी में तो बहुत सारे शब्द होते हैं जेंडर को डिफ़ाइन करने के लिए, पर हिंदी में बहुत सारे शब्द नहीं हैं। और इसलिए एक पहल हमने की है कि किस तरह से पत्रकारों के साथ मिलके उनके साथ बैठ के ये जो जितने शब्द हैं उसके समानांतर जो शब्द हो उनको खोजें और उसको यूज़ करें हम लोग मीडिया में, ताकि जो मीडिया भी है वो ज़्यादा जेंडर रिस्पॉन्सिव बन पाए और जितने रिपोर्ट्स आ रहे हैं मीडिया में वो ज़्यादा जेंडर सेंसिटिव रहें। आप राजस्थान में काम कर रहे हैं,
राजस्थान के संदर्भ में क्या? राजस्थान में अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे जेंडर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो कि हमारे मतलब कि बच्चों के डेवलपमेंट या फिर राजस्थान को डेवलपमेंट को पीछे खींचती है। बहुत सारी चीज़ों में आप देखिएगा कि चाइल्ड मैरिज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो उन सारी चीज़ों पे भी जेंडर में है। फिर से लैंगिक हिंसा भी बहुत ज़्यादा है, तो लैंगिक हिंसा के ऊपर भी जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो किस तरह से हम इन रिपोर्टों को इस माध्यम से लिख सके जो कि ज़्यादा सेंसिटिव हो, ये दिखा सके कि जो भी लैंगिक हिंसा हुई है उसमें जो भी विक्टिम है वो फाइट बैक कर रही है, ना कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तो इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए भी हमने ये कदम उठाई है।